शहीद चंदन को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भोजपुर जिले में लगातार जारी है। सोमवार को कई नेता शहीद चंदन के घर जगदीशपुर के ज्ञानपुरा गांव पहुंचे। इसी कड़ी में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव वहां पहुंचे और शहीद के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। उनके साथ जन अधिकार पार्टी के युवा नेता भवन यादव, छात्र जन परिषद के प्रदेश सचिव अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव, जाप के जिलाध्यक्ष ब्रजेश यादव, रितेश कुमार, सुजीत कुशवाहा सहित कई नेता थे। उनके साथ जाप के वरिष्ठ नेता मनोज सिंह भी थे। शहीद चंदन की शहादत पर दुखी पप्पू यादव ने उनके पिता एवं उनके भाइयों सहित पूरे परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि मैं तन मन धन से आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चाइना ने लगातार हमें आंख दिखाया है, भारत में घुसकर 38,000 वर्ग मीटर जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया, समुद्री इलाके पर उसका कब्जा है। 2 कदम आगे बढ़ो और आधा कदम पीछे हटो। 2 कदम आगे बढ़ो और आधा कदम पीछे हटो की नीति अपना रहे हैं। पिछले 6 सालों में 6 बार चीन की यात्रा एवं 18 बार चीनी राष्ट्रपति से मिले, लेकिन उसको पहचान नहीं पाए। या तो आप जानबूझकर जान नहीं रहे हैं या जानना चाह नहीं रहे हैं। हमेशा से ही चीन ने हमारी औकात बताई है, अब नेपाल भी बताने लगा है। क्या आपको दिखाई नहीं देता है? सैनिकों की शहादत पर चीनी कब तक आखिर दी जाएगी? आज फिर चीनी कंपनियों पर बैन लगेगा। 80% से ज़्यादा चीनी का कब्जा भारत के बाज़ारों पर है। खिलौना में 95%, दवाई में 92%, सभी में चीनियों का वर्चस्व है। आखिर यह सब क्या है? नेपाल में अपना स्थान बना लिया, बांग्लादेश में अपना स्थान बना लिया, भारत के 38,000 वर्ग मीटर भीतर आकर के चीन के सैनिक पूरी तरीके से अपना स्थान बना लिया और लगातार 2 कदम बढ़ो और आधा कदम पीछे हटने वाली उनकी नीति। 2 कदम बढ़ो, आधा कदम पीछे, फिर 2 कदम बढ़ो, आधा कदम पीछे। ताइवान के समुद्री इलाके में उन्होंने पूरी की पूरी चारों तरफ अपने फौज को स्टैटिक्स करना। श्रीलंका पर पूरे दबाव के साथ उन्होंने वहां पर अपनी सैनिक को कंप्लीट रूप से वहां पर स्थापित किया। आप 6 सालों में अरबों करोड़ों रुपया खर्च किए। 6 सालों में 6 बार चीन गए, 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मिले। क्या आपको 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मिले और 6 बार चीन गए आपको समझ में नहीं आई? या तो आप ना समझ हैं या तो समझ कर नहीं समझना चाहिए। आज ये हालात क्यों पैदा हुए? 71 में जब पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग होने की बारी आई थी तो पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी ने अपनी सामरिक ताकत का लोहा मनवा करके बंटवारा कर दिया। आपकी पॉलिसी क्या है? आप नेपाल कहता है कि मोतिहारी तक मेरा है, बांग्लादेश हमको आंख दिखाता है, चीन तो पहले से ही मुझे मेरी औकात को बता दे रहा है। हमारे सैनिक कमजोर है क्या? हमारा देश की जनता कमजोर है क्या? आखिर कारण क्या? फर्स्ट, सेकेंड, आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप पॉलिसी के तहत हमारी जमीन पर 200 कंपनियों का करार चीन के कंपनियों का है। कंप्लीट रूप से खिलौना पर 96% उनका आधिपत्य है, दवाई पर 92% चाइना का आधिपत्य है, मेडिकल इंस्टॉलमेंट पर 84% चाइना का आधिपत्य है। कोई ऐसा पेटीएम से लेकर के, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी पर 12,000 करोड़, किसी पर 36,000 करोड़, किसी पर, और आप भारत में 5-6 ऐसे दलाल हैं जो सरकार के साथ है, जो चीनी कंपनियों को कंप्लीट रूप से कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पागल है। 6 साल पहले आरएसएस और बीजेपी का नारा था कि हम अपनी जमीन पर बाजार नहीं बनने देंगे चाइना को। लोकल और वोकल, जब तक आपके पास कच्चे माल का उत्पादन नहीं होगा
तब तक भारत आत्मनिर्भर कैसे होगा। और 80% जितना सामान है उसके कच्चे का उत्पादन चाइना से होता है, तो क्या चाइनीज सामान पर बैन लगेगा? क्या आईपीएल में वीवो क्या एडवर्टाइजमेंट खत्म होगा? अमित शाह जी के बेटे उसके अध्यक्ष हैं, अनुराग ठाकुर के रिश्तेदार पदाधिकारी है। क्या ये दुनिया जानना चाहती है कि अमिताभ बच्चन का केबीसी में जो चाइनीज एडवर्टाइजमेंट है क्या उसको रुकेंगे? क्या सभी हीरो के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट है क्या उसको रोकेंगे? यह परिवार, इस पिता को जितना सैल्यूट किया जाए इस परिवार को उतना कम है। 4 भाई देश के लिए मरने की तैयारी कर ले एक ही परिवार में। इससे बड़ा गर्व का विषय है